पाइवट टेबल क्या होता है एक्सेल में और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको पाइवट वर्ड का मतलब बताना चाहूंगी, मतलब कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि इसका नाम यही क्यों पड़ा। पाइवट वर्ड का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो होता है कि मूविंग समथिंग अराउंड द सेंटर पॉइंट, यानी कि एक ही बिंदु के आसपास चक्कर लगाना। मींस आप एक ही चीज यूज करके उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में प्रेजेंट करते हैं जो बेनिफिट होती है यूजर्स के लिए। तो आप ये फंक्शन आप और भी ऑप्शंस के साथ कर सकते हैं एक्सेल में, फंक्शंस को अप्लाई करके कर सकते हैं और भी फंक्शंस को मतलब चीजों को अप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन जितनी इजीली आप पाइवट टेबल से करेंगे उसके कुछ अलग ही एडवांटेजेस हैं। दो मेजर एडवांटेजेस हैं पाइवट टेबल यूज करने के। वो है, एक तो ये बहुत ही इजीली मतलब कम टाइम में आपको विद इन सेकेंड्स आपको रिजल्ट देता है जो आप चाहते हैं, जो कि अगर आप अदर ऑप्शंस ट्राई करके लगाना चाहेंगे तो आपको उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। और दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये एक एररलेस टेक्निक है, इसमें कुछ गलती नहीं हो सकती, कोई भी गलती आपकी नहीं होगी, बल्कि आप कुछ और मेथड लगाना चाहेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे या फिर कुछ ऑप्शंस यूज करना चाहेंगे तो उसमें आपको एरर आ सकती है। बट यूजिंग पाइवट टेबल आपको कोई भी एरर आने की चांसेस बहुत ही कम, नेग्लिजिबल है ही नहीं। तो चलिए मैं आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब फर्दर जब हम क्लास करेंगे तो आपको इसका यूज और भी क्लियर हो जाएगा और आपको सबसे अच्छा जो फीचर लगेगा एक्सेल में वो पाइवट टेबल ही होगा। और माइक्रोसॉफ्ट भी इस बात को मानता है कि हमने जो सबसे गुड फीचर दिया है एक्सेल में वो है पाइवट टेबल। तो चलिए पहले एग्जांपल समझ लेते हैं क्या है। एग्जांपल में आपको डेट मेंशन है, अमाउंट मेंशन है, अकाउंट टाइप मेंशन है एंड देन ओपन बाय, ब्रांच एंड कस्टमर, ये आपको कॉलम्स दिए हुए हैं। तो चलिए हम अगर मान लें कि हमें ये पता करना है कि 1 सितंबर को विद 5000 अमाउंट से IRA अकाउंट में किसने नया अकाउंट खोला है सेंट्रल ब्रांच में, और वो जो कस्टमर है वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है। ये चीज अगर आपको पता करनी है तो आप यूजिंग पाइवट टेबल कैसे पता करेंगे। अब ये अप्लाई करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप इसे कोई और ऑप्शन जो है एक्सेल में फॉर्मूलाज हैं, आप इसे दो ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सम इफ फंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन जब आप सम इफ फंक्शन लगाएंगे तो वो आपको बहुत बार लगाना पड़ेगा अपने आंसर्स तक आने के लिए, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आप फिल्टर या सॉर्टिंग ऑप्शन यूज करना चाहेंगे तो वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा इन कंपैरिजन टू पाइवट टेबल। पाइवट टेबल से आप सेकेंड्स आप ये काम कर सकते हैं। ये आपको जो मैंने यहाँ पे डाटा दिया हुआ है ये कम से कम 700 या उससे 700 और उससे अधिक का सेल्स का डाटा है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर निकालना है जो मैंने आपसे पूछा है तो वो एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा अगर आप सम इफ या फिल्टर या सॉर्टिंग ऑप्शन यूज करेंगे। तो हम इसको पाइवट टेबल से कैसे इजीली कम टाइम में और एररलेस टेक्निक से निकाल सकते ऑप्शन को यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, वो हम क्लास में फर्दर सीखेंगे। तो जो सबसे मेन बात होती है पाइवट टेबल अप्लाई करते टाइम, वो आपको ये देखना है कि जो आपके डाटा है, जो आपको गिवन डाटाबेस है, उसमें आपके हेडर्स बहुत मस्ट हैं, होने चाहिए। ये जो आपको हेडर्स दिख रहे हैं, डाटा, अमाउंट, अकाउंट टाइप, ओपन बाय, ब्रांच एंड कस्टमर, ये आपके होने बहुत जरूरी है क्योंकि हम इन्हीं का यूज करते हैं पाइवट टेबल में आगे आप अपनी कैलकुलेशंस या अपना जो वर्क है वो परफॉर्म करने के लिए इन्हीं का यूज करते हैं। तो ये बहुत मेन रोल प्ले करती हैं। तो हेडर्स आपके डाटा में होने बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। पूरे एंटायर डाटा को सिलेक्ट करने के लिए हम हेडर्स से सेलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट की यहाँ पे प्रेस करेंगे एंड हम राइट एरो एंड कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और डाउन एरो क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा डाटा है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं 720 रोज हैं। वो आपने डाटा सेलेक्ट कर लिया। अब डाटा सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट टैब में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगी जो ग्रुप है आपका टेबल्स। जैसे आप एक्सेल की जो वर्जन यूज कर रहे होंगे तो उसमें वो इंसर्ट में सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे शो होती है। जो मैं यूज कर रही हूँ एक्सेल वो है 365 वर्जन। तो इसमें आपको टेबल के अंदर पाइवट टेबल शो होता है। अदर वर्जन में आपको जो पुराने वर्जन है इससे इंसर्ट में यहाँ पे आपको लेफ्ट
सबसे स्टार्टिंग जो ऑप्शन होगी वो यही मिलेगी। ये जो आपका बार है ये आपको यहाँ पे शो होता है, जिससे ये तीनों ऑप्शंस आपको डायरेक्टली यहाँ पे शो हो रही होती है। तो आप यूजिंग पाइवट टेबल, आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पाइवट टेबल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्दर ऑप्शन आती है, यानी कि ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और इसमें ये आपका सिलेक्टेड जो आपने टेबल सेलेक्ट किया हुआ है वो शो करता है। यहाँ आप एक्सटर्नल डाटा सोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिलेक्टेड डाटा टेबल से ही परफॉर्म करेंगे पाइवट टेबल का ऑप्शन। देन ये आप पूछना चाह रहा है कि चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि जो आप पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप उसी टेबल को यूज करके उसको डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आप उसे नई वर्कशीट में ले जाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही पाइवट टेबल की रिपोर्ट को प्लेस करना चाहते हैं। तो अगर हम इसी में परफॉर्म कर देंगे तो वो हमारा थोड़ा सा जो वर्कशीट है वो लेंथी हो जाएगी और स्पेस भी नहीं है यहाँ पे, तो हॉच पॉच हो जाएगा। क्लैरिटी के लिए मैं आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ना ले जाते हुए न्यू वर्कशीट ऑप्शन में आपको पाइवट टेबल अप्लाई करना बताऊंगा। तो आप इसे ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आपके पास एक न्यू वर्कशीट खुल जाएगी, ये देखिए शीट 1 नाम से उसी वर्क होगी और ऐसा कुछ आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें जो आपके हेडर्स थे वो देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं और ये आपको ऐसा कुछ आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि अगर हमें जो हमारा मैं आपको दोबारा से अपने उसी डाटा पे ले जाना चाहूंगी। सितंबर 1 में 5000 अमाउंट से IRA अकाउंट टाइप में जो न्यू अकाउंट ओपन हुआ है सेंट्रल ब्रांच में एग्जिस्टिंग कस्टमर का, उसकी डिटेल हमें चाहिए। तो ये डिटेल अगर आपको चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक तो अमाउंट चाहिए, अमाउंट का कॉलम आना चाहिए, देन अकाउंट टाइप आना चाहिए। तो वो हम अपने पाइवट टेबल में कैसे अप्लाई करेंगे? तो आपके जो पाइवट टेबल में फील्ड्स होती हैं वो आप जब भी आप अपना डाटा शो करते हैं या तो आपके पास रोज होती हैं या कॉलम्स होती हैं और उनमें फर्दर वैल्यूज होती हैं। सेम यही चीज आपकी पाइवट टेबल की फील्ड में भी शो हो रही है। अब जैसा हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पहले तो हमें ब्रांच चाहिए। तो हम आप इसको माउस की प्रेस करके और ये आपकी ब्रांच जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया। तो आप इसे फर्दर रो, आपको भी टेबल पाइवट टेबल बनाना है, क्रिएट करना है, तो आप इसे या तो रो में प्लेस कर सकते हैं या कॉलम। तो मैं आपको जैसे भी आपको लेआउट चाहिए अपने टेबल का, आप उसी उसकी के अनुसार कॉलम या रोज में ब्रांच को ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं रो में ड्रॉप कर दूंगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगी तो यहाँ पे आप एक फील्ड कुछ देखेंगे, ए कॉलम है रो लेबल्स। तो इसमें जितनी भी हमारे डाटा में आप यहाँ पे जितने भी ब्रांचेस थी आपकी, IRA है, CDA है, नहीं ब्रांचेस ही हैं, सेंट्रल, नॉर्थ काउंटी और वेस्ट साइड, यहाँ पे तो 3 ही ब्रांच है। लेकिन अगर आपके पास लार्ज सेट ऑफ डाटा होगा तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो इसमें आपको कंसोलिडेट करके जितनी आपकी ब्रांचेस हैं, चाहे वो कितनी बार भी रिपीट हो रही हो, आपको 3 टाइम्स आपको तीनों को ब्रांचेस को अलग अलग यूनिकली शो कर दिया। देन हम चाहते हैं अकाउंट टाइप भी आए, तो आप या तो इसे सेम रो में प्लेस करना चाहें तो आपको जो आपका डाटा है वो यहाँ शो होगा, इसी कॉलम में आपको शो हो जाएगा। लेकिन मैं क्लैरिटी के लिए आपको कॉलम में इसको प्लेस करना चाहूंगी। जैसे ही मैं इसको कॉलम में डालती हूँ तो आपको क्या शो होता है, ये देखिए जो आपके सेंट्रल, नॉर्थ काउंटी और वेस्ट साइड जो ब्रांच है उसमें आपके ये इस टाइप के अकाउंट्स हैं, CD, चेकिंग, IRA और सेविंग। अब अगर मैं चाहती हूँ मुझे अमाउंट भी शो हो तो मैं अमाउंट को वैल्यूज कॉलम में डाल दूंगी, वैल्यूज फील्ड में, कि ये वैल्यूज के लिए ही। तो इसने आपके पूरे टेबल को ये देखिए कितनी इजीली आपको छोटे से टेबल में फॉर्म करके दे दिया। अब मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ओपन बाय ऑप्शन है ये भी चूज हो जाए। इसे आप फिल्टर में डाल सकते हैं एंड कस्टमर्स भी आप फिल्टर में डाल सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ से आपको जैसे अपने डाटा को प्रेजेंट करना है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन जो था हमें एग्जिस्टिंग चाहिए था, तो हम एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो ये जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनकी डिटेल
अकॉर्डिंग टू ब्रांच, और ये आपके जो ब्रांच में फर्दर डिविजन्स हैं उनके अकॉर्डिंग। और ओपनड बाय, न्यू अकाउंट्स खुले थे, यही था हमारा क्वेश्चन कि न्यू अकाउंट्स खुले हों, तो ये देखिए न्यू अकाउंट्स खुले। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पाइवट टेबल शो हो गया। अब इसकी जो फर्दर डिटेल में जो वीडियोस हैं मैं आगे कंटिन्यू करूंगी।